बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह ताला के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं गोभी और आलू। बहुत ज़बरदस्त बनेगी, यूनिक बनेगी और बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनेगी, जैसे कि आप ढाबा पे खाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने ये कटिंग की है, तो मैं आपके लिए ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल छोड़ा है ताकि मैं आपको बता सकूँ। तो ये जो स्टेम होती है ये ज़रा सख्त होती है, तो इसको ऐसे हम उतार लेंगे। तो इसकी ये जो हल्का सा छिलका है ये जल्दी गलता नहीं है जो, तो ये हम आराम से उतार लेंगे, स्किप कर देंगे। ऐसे ये देखिए पोटैटो भी, तो इनको भी मैंने बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे नहीं किए। तो मैंने गोभी लिया 500 ग्राम, जो कि बनाकर वेट है इसका। तो इसका जो ऊपर का वो था सारा निकाल के ये 500 ग्राम है, और ये 300 ग्राम आलू हैं बनाकर, इनके छिलके वगैरह स्किप करके। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले तो बनाना है मसाला। मसाले के लिए मैंने 2 बड़े टमाटर ले लिए, मेरे फ्रोज़न हैं। इनको धोते ही मैं इसकी आराम से स्किन आराम से निकल जाती है। तो इसमें 2 टमाटर ले लिए, बड़ा सारा एक अदरक का पीस ले लिया। बादी होती है गोभी, इसलिए बहुत ज़बरदस्त होता है कि बादी जो भी आप चीज़ पकाएं उसमें अदरक ज़्यादा डालें। तो यहाँ पे ये मोटी मोटी कलियाँ जो हैं चंद मैंने ली हैं लहसुन की, और 3 मैंने ग्रीन चिली ली है। इन सबको मैं मोटा सा चॉप कर लूँगी चॉपर में। और ये मैंने एक बड़ी प्याज ली है, इसे मैंने कट कर लिया है। चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक कढ़ाई ले लिया, उसे चूल्हे पे रख दिया है। और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ले लिया है मस्टर्ड ऑयल का। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है हाफ़ कप, जो कि तकरीबन 50-60 ग्राम होगा। तो आप जो भी ऑयल लाइक करें आप वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसे मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए छोड़ूंगी फ्लेम ऑन करके मीडियम पे, ताकि ये हीटअप हो जाए और जो इसकी मखसूस स्मेल होती है मस्टर्ड ऑयल की वो सारी इसमें से रिलीफ हो जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे 1.5 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है, जो मैंने बड़ी प्याज कट करके रखी हुई थी। तो हम इसे अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सोते हो जाए और लाइटली गोल्डन कलर इसका आ जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरे प्याज जो है इनका कलर चेंज हो रहा है, ये देखिए। तो इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो मैंने मसाला सारा चॉप किया है, टमाटर, लहसुन और ग्रीन चिली और अदरक, इन सबको मैं इस टाइम पे इसमें ऐड कर दूँगी और हम इनको अच्छे से भूनेंगे। ये ध्यान में रखें कि हमने इनको चॉप करना है या फिर छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक सा चॉप करना है। मैंने चॉपर में चॉप किया इसे मैं अच्छे से भूनूंगी। यहाँ पे फ्लेम थोड़ी सी मैंने लो कर दिया ताकि हमारी प्याज जो है वो जले नहीं। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स हम डालेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून भर के हम डालेंगे धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, और बहुत ही थोड़ी सी, जस्ट फॉर 1 पिंच, ये देखिए थोड़ी सी हम अजवाइन इसमें डालेंगे, ताकि जो कई लोगों को आप जानते हैं कि सूट नहीं करती है गोभी वगैरह, तो ऐसी वेजिटेबल जो बादी है, थोड़ा सा अगर हम अजवाइन डालते हैं तो वो टेस्ट तो अच्छा होगा ही, खुशबू, टेस्ट, और साथ में वो हमें ना बादी का जो पेट दर्द वगैरह होता है, हाजमा नहीं होता, तो वो भी कोई इशू नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसे को हम अच्छे से स्पाइसेस डाल के लेंगे भून। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैं इस टाइम पे इसमें डाल रही हूँ आलू को हम अच्छे से भूनेंगे यहाँ से 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अच्छे से। तो यहाँ पे मैं 1 घूंट पानी डालूँगी ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं और हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे देखिए आलू जब मेरे भुन चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून ले लिया नमक का। ये भी इस टाइम पे मैंने ऐड किया, पहले नहीं था किया। और इसके साथ ही अब मैं इसे मिक्स करूँगी और डाल दूँगी गोभी को भी इसे डाल के हम अच्छे से इसे करेंगे मिक्स। तो बहुत ही ज़बरदस्त ही गोभी बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी मेल्ट हो जाए, कई लोग बहुत ज़्यादा मेल्ट ये पसंद करते हैं,
और जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप चाहें कि क्या पका हुआ है वो पता चले तो इसे अच्छे से मैं ये कर लूँगी। तो फिर अगर आपने इसे मेल्ट पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप पानी लगाएंगे या फिर प्रेशर कुकर में 5 मिनट सीटी लगा लेंगे तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाती है। तो ऐसे ही अगर आप खड़ी रखना चाहते हैं तो मैं कढ़ाई में पका रही हूँ आपके सामने। तो इसको मैं बग़ैर पानी के, यानी कि पानी हम इसमें बिल्कुल नहीं लगाएंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल दम की फ्लेम पे रख दूँगी। जब ये टेंडर हो जाएगी गोभी तो फिर हम इसे निकाल लेंगे, चाहे 20 मिनट लगें, 25 या 30 मिनट। तो ये मैं आपको नोट करके बता सकती हूँ, अभी मैं फ़िक्स नहीं कह सकती कि टाइम कितना लगेगा। तो जो मैंने डाला है नमक अभी, यानी कि एंड पे बिल्कुल, वो इसलिए कि ताकि ये जो वेजिटेबल मैंने अब इसमें डाली है वो नमक की वजह से पानी छोड़ देगी। अगर मैं पहले नमक डालती हूँ तो फिर ये नहीं था होना, लेकिन मैंने जबकि अब डाला है तो इससे नमक ये अब पानी छोड़ेगी अपना और नमक से जल्दी टेंडर हो जाएगी। तो इसे लगाते हैं लो आंच पे, बिल्कुल दम की आंच पे रखेंगे हम। तो मिलते हैं इसे टेंडर होने के टाइम पे। तो टेंडर कितने टाइम में हुई हो मैं आपको बताऊंगी नोट करके। तो यहाँ पे देखिए व्यूज़, मुझे हो गया 30 मिनट। तो यहाँ पे हमने अपनी लीड उठाई है तो देखते हैं, माशाल्लाह से खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब हमें चेक करना है कि हमारी जो गोभी है वो अच्छे से टेंडर हो गई है या नहीं। हमने इसे खड़ा तो रखना है ताकि नज़र आए कि हमने पकाया किया है, लेकिन हमें इसे बिल्कुल टेंडर भी करना है, यानी कि ये गली भी हो, ये नहीं कि ये कच्ची हो। तो अब हम इधर यहाँ पे चेक करते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे अभी इसमें थोड़ी सी कसर लग रही है। तो यहाँ पे व्यूअर्स बिल्कुल एंड में मैंने इसमें थोड़ा सा, यानी कि 1 टीस्पून डाला था इमली का, इमली उसका पल्प ले लिया। तो बिल्कुल एंड पे इसलिए डाला ताकि ये टेंडर हो जाए। अगर हम पहले डाल दें तो हमारी वेजिटेबल टेंडर नहीं होती है क्योंकि खट्टा है। तो इससे बड़ा अच्छा टेस्ट डेवलप होता है गोभी में स्पेशली। तो इसे अब मैं मज़ीद 10 मिनट के लिए और रख रही हूँ क्योंकि मुझे अभी गोभी में थोड़ी सी लगता है कि इसे थोड़ा सा मज़ीद टेंडर होने की ज़रूरत है। अभी मैं इसे फुल लो पे नहीं रख रही, फ्लेम पे थोड़ा सा फ्लेम मैं इसका मीडियम पे कर रही हूँ, यानी कि लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो इसे हम 10 मिनट के बाद अब देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे मज़ीद 10 मिनट हो गए हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लुक है, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। तो हमारी आलू गोभी जो है ढाबा स्टाइल वो तैयार हो चुकी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक करना मत भूलिएगा और मेरी रेसिपीज़ को कीजिएगा शेयर अपने फ्रेंड फैमिलीज़ के साथ। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।